अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता बलूचिस्तान। मैं आपका होस्ट इमाम बुख्ती। आज बोलता बलूचिस्तान हमने जो वादा किया था कि बोलता बलूचिस्तान हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िला सदर मीर जमाल खान बुख्ती, जमशेद बुख्ती समाजी रहनुमा हैं यहाँ पे डेरा बुख्ती से, CP डिवीज़न के मुस्लिम लीग नून के सदर मीर कुर्बान बुख्ती हैं, पीपल्स पार्टी के CP डिवीज़न के सदर हैं मीर मौसम बुख्ती, रहीम बुख्ती ज़िला सदर हैं मुस्लिम नून डेरा बुख्ती के। आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि ज़िला डेरा बुख्ती में 2005 से कबल जो एक ही सियासी पार्टी हुआ करता था, लेकिन इसके बाद तमाम अफराद की मेहनत और तमाम हुकूमत की मेहनत के बाद जब यहाँ पे अमन कायम हुआ, दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे एक सियासी शऊर लाया गया और इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों के यहाँ पे दफातर भी मौजूद हैं और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और हर पार्टी के एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी मौजूद है यहाँ पे और मुख्तलिफ रैलियाँ भी आप लोगों ने देखी होंगे। और दूसरा हमारा फोकस होगा यहाँ पे हालिया सेनेट पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और यहाँ पे JWP के कायदीन का कहना है कि जब सरफराज बुख्ती को अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी टिकट देता है तो हम उसके खिलाफ अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे और हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे सेनेट के। तो इस हवाले से सबसे पहले हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी से शुरू करेंगे कि आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं जमहूरियत पार्टी के। और एक बात वाज़ह करता चलूँ कि यहाँ पे जमहूरियत पार्टी के जो नूर मोहम्मद बुख्ती हैं उनको हमने इनवाइट भी किया था और उन्होंने कहा कि मैं सुबह आ जाऊँगा, लेकिन सुबह बार बार कॉल करने के बाद वो नहीं आए और ना ही कॉल अटेंड किया। जी जमाल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम भाई, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये माहौल फराहम किया है कि हम एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझें और आपस में कोऑर्डिनेशन में रहें, जो कि यहाँ के सुई के मुख्तलिफ पार्टियाँ ज़िला डेरा बुख्ती के। तो सबसे पहले आपका मैं सवाल का जवाब दूँगा कि सेनेट का हालिया इंतखाब जो है उसमें हमारे जमहूरियत पार्टी के सरबराहान ने जो मुखालफत की है नाम लेके सेनेटर सरफराज बुख्ती की कि इसको टिकट न दिया जाए, नहीं तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे। शायद अपोजिशन में तो ये नहीं बैठ सकें क्योंकि ये तो एक ब्लैकमेलिंग की धमकी थी। बहरहाल मैं इस चीज़ को मैं क्या पूरी बुख्ती कौम इस चीज़ को जो है ना बहुत ही बुरी नज़र से देख रहा है इनकी इस अल्फाज को कि भाई एक तो ये एक बुख्ती की हैसियत से दूसरा ज़िला डेरा बुख्ती का भी अगर एक नुमाइंदा ऐवान बाला में होना ज़रूरी है, उसकी मुखालफत आखिर क्यों? ये तो ज़ाती हेट हुआ ना, ज़ातियत पे मैं आपको थोड़ा सा मेरा ये बहस तवील होगा। बदकिस्मती से हमारे इलाके में यहाँ पे सियासी प्रोसेस माहौल चला ही नहीं है। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं वो सारी ज़ातियत पे ली जाती है। यहाँ पे सियासी मुखालफत नहीं की जाती है, यहाँ पे ज़ाती मुखालफत की जाती है। उसका सबूत यही इनका ये बयान है कि जी आप सेनेटर सरफराज बुख्ती को जो है ना टिकट नहीं दी। एक जो एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी खुद एक बहुत बड़ी पार्टी है और सूबे का लार्जर पार्टी है, वो अपने फैसले खुद करती है। वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेता कि भाई किसको सेनेट का टिकट देना है किसको नहीं देना है। उसका एक पार्लिमानी बोर्ड है, उसका एक अपना सिस्टम है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस में उनको मुदाखल नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये कि मुदाखल अगर की भी है तो ये एक तंग नजरी है उनकी। एक तो ये सरफराज की मुखालफत करने की वजह जो है वो ये है कि सरफराज ऐवान पर बैठ के लोगों के मसाइल हाईलाइट करेगा, लोगों के मसाइल पे बात करेगा और ये लोग इस चीज़ को नहीं चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हैं। वो कहते हैं कि लोग इसी तरह गुलाम रहे और इसी तरह जो है ना न इनके पास गैस हो, न बिजली हो, न पानी हो, तो ये तब हमें मानेंगे। इनकी जहनीत है ये जो कि बड़े नवाबों की सरदारों की जहनीत होती है कि जितना कौम को पसमानदा रखा जाए कौम इतना इनको मारेगा। तो अगर नवाबों अगर सरदारों की आप बात कर रहे हैं तो इस तरह तो काफ़ी सारे वडेरे तो आपके पैनल में भी शामिल हैं, तो वो वडेरा शाही वो निज़ाम तो वही है। वडेरा शाही निज़ाम वो नहीं है। वडेराओं को भी इसी निज़ाम के तहत ज़बरदस्ती चलाया गया। अगर जिस वडेरे ने भी इस निज़ाम की मुखालफत की तो उनको कत्ल किया गया है। तो जाहिर फिर वडेरों के अंदर एक खौफ था, वडेरों को यही निज़ाम जो है ओबे करना था। लेकिन ये वडेरे सारे इस तरह नहीं हैं। ये मैं कह रहा हूँ कबायली निज़ाम में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो 2005
2005 के बाद, जब हमने अपने इंट्रो में कहा कि 2005 के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं, उस सियासत को आप किस तरह देखते हैं कि क्या आपकी सियासी पार्टियां जो आज मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पे पैनल में, क्या लोगों ने कोई मेहनत की है, तब्दीली आई है, या कोई रिलीफ भी दे सकें? आप भी इक़्तिदार में रहे हैं, इससे कबल मीर तारक मसूरी साहब भी इक़्तिदार में रहे थे और सरफराज मुफ्ती भी इक़्तिदार में रहे हैं, और अब JWP का किरदार आप 3 साल हुए देख रहे हैं कि किस तरह आवाम को कोई तकलीफ है या आवाम को रिलीफ मिला है? इमाम भाई, इनकलाब आने में सदियाँ लगती हैं। ये तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि हमारे ज़िला डेरा बुगटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि एक सिस्टम को कन्वर्ट करने में, एक कबायली सिस्टम को पॉलिटिकल प्रोसेस कन्वर्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है, आज हम जैसे देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का डिवीज़न सदर का आपने नाम लिया, मुस्लिम लीग नून का और दीगर पार्टियाँ भी हैं, तो हमें खुशी हो रहा है कि यार एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो यूँ ही लोगों में शऊर आता जाएगा, जो ही हमारी नई जनरेशन आएगी, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि इंशाल्लाह चेंज आएगा और लोग जो है ना सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। यानी अब तक कोई रिलीफ देने में कोई पार्टी का नहीं हुआ है यहाँ पे 10-15 साल जो गुजरे हैं। बहुत शुक्रिया जमाल साहब। हम आएंगे जमशेद साहब की तरफ, समाजी रहनुमा यहाँ पे। हम उनसे पूछेंगे कि क्या 2005 के बाद आपने क्या डेवलपमेंट देखा डेरा बुगटी में, कि सियासी पार्टियों ने किस हद तक यहाँ पे काम किया है कि यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम भाई काफ़ी सियासी मुअज़्ज़िन बैठे हुए हैं, पार्टियों के नुमाइंदा है। आपने थोड़ा जल्दबाजी किया है मुझसे पूछने में, पहले सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ लेते तो अच्छा था। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है और बात करने का मौका दिया है। देखिए, डेरा बुगटी में 2005 से पहले तो हम जाना नहीं चाहते, जो भी था वो पूरे बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान के सामने था, वो सबको पता है। 2005 के बाद जो एक नाम नहाद तब्दीली आई है, उसमें मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियों को आगे नहीं आने दिया, या सियासी पार्टियों को काम करने नहीं दिया गया, या उनकी अपनी कमज़ोरी की वजह से वो पीछे रहे हैं। देखिए, हमारे इलाके में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक तक जो आम एक बंदा है, आम गरीब है, जो रेडी वाला है, जो दुकानदार है, जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उन तक आज तक किसी ने रसाई नहीं किया है। वो गरीब उसी तरह ही रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा तलख बात कहूँगा यहाँ कि सरदारी निज़ाम जो था, उसको चलाने वाला निज़ाम वडेरा शाही निज़ाम था। उसको मज़ीद उसके बाद 2005 के बाद हमारी इलाके की बदकिस्मती समझें या जो भी, कि उसको मज़ीद मजबूत कर दिया गया है, उसको जो है ना उसमें सांस भरा गया है। सांस भरा गया, क्या कहना चाहिए? वडेरा शाही निज़ाम को मज़ीद जो है ना थोड़ा तक़वियत मिला है, और एक आम पढ़ा लिखा नौजवान, या जो मैं यहाँ जो है ना यूथ की बात करूँगा कि नौजवानों को नज़रअंदाज किया गया और मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है। उनको अपना मौक़िफ़, उनको अपना जो है ना वो मौका नहीं दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ, जो हम निजी महफिलों में बैठते हैं, मैं उसके जो नुकसानात हुए हैं, उसके जो मुज़र असरात हमारे माशरे पे हुए हैं, वो 2005 से जो पहले थे उससे ज़्यादा हुए हैं, उससे कम नहीं हुए हैं। बाकी जो मुझे खुशी हो रही है कि सियासी पार्टियां जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी एक्टिव हो गए हैं, अभी काम शुरू किया है, ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है कि सियासी पार्टियां एक्टिव हों। उस जो है ना पार्टी के प्लेटफार्म से लोगों को मौका मिलेगा कि लोग अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें, लोग बात कर सकें, लोग यहाँ के इलाके की जो तरक्याती काम है डेवलपमेंट के हवाले से या किसी भी हवाले से, आप आज डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन का निज़ाम देखें, जो मेन पिलर होता है हर माशरे का, वो एजुकेशन का निज़ाम तबाह है इलाके में। आज तक आप
2005 के बाद रहा है, तारिक मसूरी MP रहा है, उसके बाद मीर सरफराज साहब MP रहा है, 3 साल हमारे सरदार गुलाम खान को हुए हैं MP। मेरे ख्याल में आज तक आपने नोट नहीं किया होगा कि किसी ने एक स्कूल का दौरा किया है या एक टीचर की सर्विस की हो या एजुकेशन के हवाले से किसी भी प्लेटफार्म पे उन्होंने बात किया हो कि एजुकेशन का जो निज़ाम तबाह है ये क्यों है, और ना कि हेल्थ के हवाले से इस तरह कभी बात किया है इन्होंने। देखिए, मैं 2020 में तो ये कोविड-19 का जो सिलसिला चला है, इससे पहले 2019 की मैं बात बताऊं कि 2019 में मेरे ख्याल में तकरीबन 15 के करीब हमारी माँ बहनें औरतें जो हमारी हैं ज़चकी की वजह से फौत हो गई है। सेहत के हवाले से डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के सामने है। मेरे ख्याल में किसी भी तहसील या इलाके में ये वजह है कि 2005 से जो तब्दीली आई है, आज हम सब चीज़ों को देख रहे हैं और आज सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल रहा है कि भाई वहाँ पे कहाँ पे मसाइल हैं, लोगों को क्या क्या तकलीफ हैं। हम ज़चकी की बात करते हैं कि औरतें हमारी माएँ बहनें मर रही हैं। ये असल सोशल मीडिया को सारा सहरा जाता है, क्योंकि इससे पहले हो सकता है कि हम 2005 से कबल हम बोल भी नहीं सकते थे। चीज़ें ऐसा ऐसा अब सही हो रही है, इसका ये अमल है। जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें खराब होंगी, कुछ चीज़ें सही होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। हम मीर कुर्बान से पूछना चाहेंगे कि आप डिवीज़न सदर हैं मुस्लिम नून के, आपने भी बड़ी तकलीफ़ें काटी होंगी इस सियासत को यहाँ तक लाने के लिए। क्या कहेंगे 2005 के बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं, और जो सेनेट का बयान है JDBP की है, तो आप उसको किस नज़र से देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों को यहाँ दावत दी है, तमाम पॉलिटिकल बहनों को यहाँ पे बुलाया है। गुजारिश ये है कि जहाँ तक सरफराज बुगटी और बाराम बुगटी का इसमें शक नहीं है कि सियासी मुखालिफ हैं और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। ये एक फितरी बात है कि वो उसका मुखालफत करेगा, वो उसका मुखालफत करेगा। तामीर अगर मुखालफत करे तो उसमें अच्छा है। अगर बाराम का सरफराज मुखालफत कर रहा है कि भाई आप काम नहीं कर रहे हैं या यहाँ पे तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर उसमें कोई सच्चाई है तो गौरम को उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। सरफराज की तनकीद को तामीरी सोच में देखिए, वो जो खामियाँ हैं वो खामियाँ अपना दूर करे। जहाँ तक जो हमने सुना है सोशल मीडिया में, जमा खान भाई ने भी बताया है, हमारा सवाल जो है एक बात पे है कि JDBP के कायदीन कहते हैं कि अगर सरफराज को टिकट दिया गया, ये लफ्ज़ आप इस लफ्ज़ को आप जमाल खान भाई ने कोड किया ना, तो देखिए हकीकत हमें मालूम हुआ। पहले तो हमने फेसबुक में या दाएं बाएं सुन रहे थे कि भाई गौराम वर्बली कह रहा है कि सिर्फ सरफराज को अगर सेनेट का टिकट दिया तो मैं प्रेता तोड़ दूंगा। तो अभी ये तस्दीक जमाल खान भाई ने क्योंकि पार्टी का वो हेड भी है और सरफराज भाई का साथी भी है, तो गुजारिश ये है कि ऐसी मुफ्ती मुझे ये बात अच्छा नहीं लगा। हाँ, सियासत अपनी जगह पे है और गौरम का लेवल ये नहीं होना चाहिए। वो अकबर खान बुगटी का पोता है। अगर आज यहाँ की आवाम ने वोट दिया तो गौरम की कोई कारकर्दगी नहीं है, गौरम की कोई उसमें किरदार नहीं है ना। लोग यहाँ जानते हैं गौरम खां डेरा बुगटी में जब तकरीबन 2 साल यहाँ बैठा, 3 साल बैठा है, इससे पहले लोग जानते भी थे गौरम कौन है। लेकिन नवाब साहब की वजह से इसको वोट पड़े हैं, तो नवाब साहब की वजह, नवाब साहब हमेशा बुगटी को उनको प्रायोरिटी पे रखा, हर जगह पे रखा। आज अगर सरफराज बुगटी आपका मुखालिफ है, ठीक है आप इलेक्शन जीत गए, वो अलग बात। सरफराज को अगर सेनेट दे रहा है तो अपना पार्टी दे रहा है, और मैं और कोई भी हो किसी और पार्टी में मुदाखलत भी नहीं कर सकते, ना हम अपना किसी के ऊपर फैसला थोप सकते हैं भाई आप ये कर रहे हैं तो ये नहीं करेंगे। तो सरफराज के अलावा भी बाप पार्टी ने तो बहुत से और लोगों को टिकट दिए हैं, तो आप उनका भी एतराज़ करें। सरफराज को इसलिए कर रहा है कि उसके नाम के पीछे बुगटी है, तो एज ए बुगटी मुझे अच्छा नहीं लगा, ये नहीं करना चाहिए था उसको। सरफराज सेनेटर बनेगा, हमारे लिए फ़ायदा है। आज कौमी असम्बली में हमारा नुमाइंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह सूबा असम्बली में नुमाइंदगी है, सेनेट में अगर नुमाइंदगी होगा तो तीनों आपके प्लेटफार्म में आपका बुगटी बैठे होंगे। ठीक है, शाहजहान का अपना पार्टी है, गौरव का अपना पार्टी है, मेरा अपना पार्टी है। लेकिन एज ए बुगटी मुझे खुशी हो रहा है कि हमारा MNA भी बुगटी है, सेनेटर भी बुगटी बन रहा है और MP भी बुगटी है, तो इसमें हमें फ़ायदा है। आप तीनों कोशिश करके बुगटी कौम के लिए रोजगार लें, आप सड़कें लें, भाई जिस तरह का आप स्कूल लें, यहाँ हॉस्पिटलें बना लें, यहाँ पे जो है ना आप कारखाने लाएँ, बुगटी कौम को फ़ायदा दें, यही हमारा खुशी होगा। दूसरी बात यह है कि अभी अगर गौराम, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है कि अगर गौराम अगर सरफराज के नाम की बजाय जाम साहब से ये कहता कि मेरे इलाके से गैस निकल रहा है,
और मेरे आवाम को गैस नहीं मिल रहा है। मैं आज इसलिए आपके साथ तोड़ रहा हूँ कि मेरे इलाके के आवाम को गैस नहीं मिल रहा है, मुझे खुशी होता। बिल्कुल ये पॉइंट है ना, ये मार खा रहे हैं हम लोग आज। क्यों हम लोग दरबदर हो रहे हैं? आपने कहा कि सियासत में क्यों? मैं वो पॉलिटिकल वर्कर हूँ कि जब इस इलाके में सियासत का नाम लेना वाजिबुल कत्ल करार था, मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। मेरे कज़न अमानुल्लाह बुख्ती शहीद को जमात इस्लामी का था, उसको रोड पे बुला के कत्ल किया गया। शहीद अमीर हमजा कलपुर को शहीद किए गए। बहुत से शहीद है हमारे भाई, ये शहीदों का बस्ती है सुई, जिस तरह सियासी शहीद है, ये सियासत के लिए शहीदों का ये शहर है, शहीदों का। या किस किस का नाम है? हम लोगों ने तरह तरह के ज्यादतियां बर्दाश्त की, निजी जेल भी देखी हैं, बेइज्जतियां भी देखी हैं, चप्पड़ भी खाए हैं, जुर्माने भी दिए हैं। और ये चीज आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों में आज आके स्टेज पे पहुंचे हैं। भाई कोई अब नवाब सरदार घर से तो नहीं है पैदा होकर सोने के चिमचे में पानी पी के हम लोग जो है ना आज इस स्टेज पे पहुंचे कि हम पार्टी के साथ चला रहे हैं, पार्टी के उहदों में भी आ गए हैं। नंबर एक। दूसरा सवाल था आपका कि 2005 के बाद 2005 के बाद, इससे पहले डेरा बुक्टी में MP भी बने हैं, MLA भी बने हैं और तरक्याती फंड भी मिलते थे जिस तरह आज के MP फंड मिल रहे हैं। उससे पहले तो कोई काम होता नहीं था, ना रोड था, ना स्कूल था, ना डिस्पेंसरी था, ना यहाँ पे कोई ऐसा कोई इदारा था एजुकेशन का। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, आपका मिलिट्री का कॉलेज बना है, आपका BPS बना है, इस तरह वेलफेयर हॉस्पिटल आपका फाल हो गया। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी का दौर आया उसने भी थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून का हुकूमत आया था सरफराज बुक्टी को मिनिस्टर बनाया, उसके बाद आपने देखा कि डेरा बुक्टी में काफ़ी तरक्याती काम हो गए। तो सूबाई हुकूमत ने भरपूर तवज्जो दी सुई में, रोड बने हैं, गली कूचों में आप जाएँ और हर जगह पे आप बिजली के प्रोजेक्ट बने हैं। और एक दायरा एक कई सालों का एक इलाका जो खंडरात बना हुआ था वो एक 4-5 सालों में तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए वक्त लगेगा। आस्ता आस्ता अगर कोई काम करे, अभी गौरम को चाहिए कि 5 साल उसको मिल गया, वो भी कुछ काम करे। फिर जब इलेक्शन होंगी फिर और कोई MP आएगा, उसका फर्ज बनता है वो काम करे। तकरीबन 10-15 साल में सुई का नक्शा डेरा बुक्टी का नक्शा ही बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। CP डिवीजन के पीपल्स पार्टी के सदर हैं मीर मौसम बुक्टी, हम उनसे भी यही सवाल रखेंगे उनके सामने कि 2005 के बाद कैसी तब्दीलियाँ आई हैं और सियासी शऊर और क्या रिलीफ मिल सका है आवाम को, और आप क्या बताएंगे कि सेनेट के हवाले से जिस तरह सरफराज के हवाले से JWP ने कहा कि अगर सरफराज को टिकट दिया गया तो हम अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे। मान भाई, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने ये प्रोग्राम किया है। शायद इससे पहले यहाँ कोई सियासी प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है, क्योंकि इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट को पूरा, मेरा ख्याल दुनिया नहीं तो पूरा मुल्क जानता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सियासत पहले नहीं हुआ करता था। और 2005 के बाद की जो आप बात कर रहे हैं उसमें जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो काम होने चाहिए था वो नहीं हो पाया है। किस वजह से नहीं हुआ है इसका तो मैं नहीं कह सकता, इससे बेहतर वो लोग जानते हैं जो इक़्तिदार में रहे हैं। और इस वक्त भी जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट से मेरा ख्याल है कम से कम 2-3 पार्टी समझो इक़्तिदार में है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तो हुकूमत है सूबे में, PTI का मरकज़ में हुकूमत है और JWP उसका इत्तेहादी है। इस वक्त 3 इक़्तिदार पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद भी जो काम हुआ है, बाकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तो जो हमारे यहाँ से मुंतखब नुमाइंदा था और खैर अभी भी सेनेटर है, उसने 5 साल गुजारा है इक़्तिदार में। और उनके बाद जो है ना अभी PTI का हुकूमत आया है, इसमें भी बाप का और इनका इत्तेहादी इन दोनों का, मतलब उस वक्त से मैं तो यही समझता हूँ कि ये इक़्तिदार में, और जमहूरी वतन पार्टी भी उसका इक़्तिदारी साथी रहा है। बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती काम की जो बात है वो आपके सामने है कि एजुकेशन के हवाले से आप देख लें, मेरा ख्याल है कोई भी ये गवाही नहीं देगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन में कोई बेहतरी आई है। काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतरी आई है। एक ज़माने में अगर हम देखें तो वटरों के जो ओताक थे वो भी स्कूल थे और वहाँ पे भूसे भरे हुए थे। इसमें मैं आपको बात बताता हूँ, इसमें आप जो है ना 2005 की पहले का दौर है उससे आप ना जोड़े, इसको आप जो है ना मुल्क के जो दीगर हिस्सा है, पंजाब है, सिंध है या दूसरे सूबे हैं, उससे आप जो है देख लें, उसके हिसाब से जो है ना कि काम कितना हुआ है या हो रहा है।
एजुकेशन के अलावा जो है ना यहाँ हेल्थ के हवाले से आप देख लें, मेरा ख्याल है अहम बुनियादी चीज़ें जो हैं ये चंद चीज़ें हैं। बाकी तो जो है ना तरक्याती काम जितना ज़्यादा तरक्की हो उतना ही बेहतर है। हेल्थ के हवाले से आप देख लें, मेरा ख्याल है जिस तरह भाई बता रहा था कि जो है ना डिलीवरी केस भी यहाँ नहीं हो सकता हमारे डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से 5 गैस फील्ड है। 5 गैस फील्ड पूरे, मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के हवाले से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आमदनी याफ्ता जो है ना डिस्ट्रिक्ट है। उसी डिस्ट्रिक्ट में डिलीवरी का केस के लिए जो है रात के 12 बजे या 2 बजे भी हमें पंजाब या सिंध जाना पड़ता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ के जो पानी का बहरान है वो आप सबके सामने है कि यहाँ जब गर्मियाँ आ जाता है तो हर एक घर वालों को जो है ना झरीकन हाथ में है, जो है ना एक दूसरे के घर में पानी के लिए जाते हैं। मेरा ख्याल है ये पानी तो सबसे हल्की और सस्ती चीज़ पानी है, वो भी हमारे लोगों को नसीब नहीं हो रहा। और इसके अलावा जो गैस है, यहाँ से गैस निकल रहा है, ये गैस यहाँ से निकल कर इस्लामाबाद में 10,000 ऊंचाई के पहाड़ों की चोटियों पे वहाँ जल रहा है। मैं पहले वाइस चेयरमैन था तो एक दफ़ा एक मीटिंग हुआ था, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा पीपीएल वालों के साथ जो हमारी मीटिंगें हुई हैं। तो एक दफ़ा जो है वो कह रहा था सही हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ जो है गैस कैसे नहीं पहुँच रहा। मैंने कहा आपको ये समझ आ रहा है कि ये गैस यहाँ जो है से जाके कोई पहाड़ों की चोटी पे वहाँ जलता है, यहाँ से कराची जा सकता है 10 मंजिला बंगले के ऊपर, वहाँ जाके जो है ये गैस जल सकता है। लेकिन हम जो बाउंड्री के किनारे में बैठे हैं, पैपों की जालों में बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इन घरों को मैं कैसे। ऐसी बात है मौसम साहब, तो यहाँ पे मसाइल तो होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इक़्तिदार में रहे हैं या इक़्तिदार में हैं उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दिया। जाहिर सी बात है, अगर वो लोग कहते अगर आज सेनेट के लिए इस तरह वो बेंचों पे अपोजिशन बेंचों पे आ रहे हैं, अगर ये गैस के लिए आ जाते तो शायद मेरे ख्याल में 2-3 दिन में मसला हल हो सकता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम सेनेट के हवाले से आपसे पूछेंगे। सेनेट के हवाले में देखो ये जो है ना मामूल की बात है, ये हर 6 साल बाद इस तरह इलेक्शन होते हैं सेनेट का। इसमें जो है हर पार्टी का अपना एक पॉलिसी होता है। इसमें जो है ना मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये एक ही घर के 2 भाई हैं जो है दोनों इत्तेहादी है आपस में। इनका जो है अगर इख्तलाफ होते या एक दूसरे से जो है ना अगर इससे कोई नाराजगी होते तो ये जुदा होता। ये तो हम लोगों को कहने के लिए इस तरह होता है, आम लोगों को कहने के लिए होता है कि भाई जो है ना ये फिलां पार्टी का है, वो फिलां पार्टी का है। देखो अगर वजीर आजम के खिलाफ अगर अदम एतमाद की बात हो तो यही लोग सारे वोट दे देते हैं, बाप हो या जमहूरी वतन को। अगर वहाँ जाम के खिलाफ आप अदम एतमाद लाएं तो उनके खिलाफ मेरा ख्याल है ये दोनों भाई जाके वोट देंगे। ये इन लोगों के घर का मसला है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। क्या मौसम साहब थोड़ा सा जो है ना इसको राज में रखना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। मैं थोड़ा सा वजाहत कर सकता हूँ। आपने कहा 2005 के बाद भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। आपने मेरा बयान सुनने के बाद फौरन आपने अपना डिसीजन दिया था, लेकिन इस तरह नहीं है। 2005 के बाद यहाँ पे काम हुए हैं। सरफराज साहब जब यहाँ पे मिनिस्टर था, MPA बना है, तो उन्होंने ये सारे काम एक साथ नहीं होते। उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी रोजगार को दिया था, 4000 मुलाजमतें उन्होंने लाई थी, वो भी बुकटी कौम को दिया था। हाँ, इस पर इल्ज़ाम है कि वडेरों को दिए, वडेरों ने अपने किसी बच्चे को लीवीज नहीं किए, जिन्हें चपरासी नहीं किया, उन्होंने भी गरीबों को दिए होंगे, अपने गरीबों को दिए, खैर बुकटी कौम को मिले हैं। अच्छा, दूसरा ये उसने रोड को प्रायोरिटी दी, और रोड गली गली यहाँ पे आप जो आप देख रहे हैं सुई में या डेरा बुट्टी में या पीको जैसे बैकवर्ड इलाकों में या लोटी में, उन्होंने गली गली लोगों को रोड दिए और उन्होंने बिजली पहुंचाया। ये अभी आपकी देहात जो आबाद है ढिली मठ में, अभी आप यहाँ रास्ते से गुजरेंगे तो आपके यहाँ सिंध पंजाब नजर आ रहा है। तो ये भी इन्हीं की मरों ने मेहनत है, ये सरफराज साहब ने जो है ना यहाँ पे काम किया है। और दूसरा ये कि एजुकेशन पे भी आप कह रहे हैं इस तरह काम नहीं, एजुकेशन पे बहुत कम हुए, काफ़ी सारे स्कूल अपग्रेडेशन में आ गए हैं। वो अभी ये है कि बदकिस्मती से 2005 से पहले जो यहाँ पे भर्ती किए गए हमारे टीचर्स वगैरह, वो उस वक्त के सरदारों ने, नवाबों ने किए। और उस वक्त उन्होंने एक पॉलिसी बनाया था, बाहर से जो टीचर आए हुए थे पढ़े लिखे, उनको भगा के उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अपने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अपने लोगों को रोजगार देने के लिए और भी डिपार्टमेंट बहुत थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हमारे एजुकेशन को तबाह करने के लिए इस तरह का पॉलिसी रखा कि लोगों को यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया। बाकी ये सरफराज साहब का कहना, सरफराज साहब ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने लोगों को शऊर दिया और इजहार आज़ादी राय दिया। उस वक्त वो वज़ीर दाखिला था,
मैं खुद देखता था सोशल मीडिया में लोग उसको क्या क्या कह रहे हैं। हमें जो है ना वो उस वक्त गुस्सा आता था, हम कहते थे सही इस तरह हो रहा नहीं। इसी यही तो हमारा स्ट्रगल था हमारे बड़ों का कि इनको जबान देना चाहिए। आज हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, कल वो किसी और बड़े के खिलाफ भी बोलेंगे जो नाजायज करेगा, इनको बोल लेंगे। सबसे बड़ा उनकी ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने इस चीज़ को। फिर दूसरा आप कह रहे हैं तरक्याती का, यहाँ पे हेल्थ के बारे में डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई काम नहीं हुआ है। आज जो ये आपका पीपल वेलफेयर हॉस्पिटल है वो भी सरफराज के दौर में बना है, उन्होंने इसको बनाया, उन्होंने फिर इसको खुद मुख्तार भी कराया अपने मिनिस्ट्री के दौरान। पहले फंक्शन नहीं हो सका, बहुत देर इसमें लगी, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में चीज़ें जो है ना वो आपको 10 साल बाद नजर आएंगी उसकी कि इसमें क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है। उसमें उसने असेंबली में उस टाइम बोर्ड बिठा के इसको खुद मुख्तार किया था कि अपना स्टाफ भी खुद रखेगा, अपनी दवाइयाँ भी खुद रहेगा, सब कुछ। हालांकि पहले ये बॉन्डेड था, इसका चेयरमैन कोई और था, इसका कोई मेंबर और थे, वो सारे उन्होंने उठा के सारे सिविलियन उस पर रखे थे। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ आप कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा है तरक्की आप समंदर में अगर शरबत का बोतल डालेंगे उसका रंग नहीं बदलेगा। अभी 70 सालों में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी कुछ नजर आना चाहिए। 70 सालों का मुझे 5 साल में रिजल्ट मिलना चाहिए, 4 साल में रिजल्ट 15 साल तो मेरे साथ हुए हैं। 15 साल का मैं जवाबदार नहीं हूँ, मैं अपने उसका टर्नओवर का, पार्टी के टर्नओवर का मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल का। मैं बाकी पीछे नहीं जाऊँगा, मैंने किसका गिला करूँगा ना तारीफ करूँगा किसने क्या किया, वो आवाम के भी सामने है, आपके भी सामने, वो सारी चीज़ें आपके सामने। बाकी जहाँ तक ये मुस्तफा कह रहा था कि ये इनका अंदरूनी मामला है, ये जो उसमें अभी इस बात पे मैं मौसम साहब का इत्तेफाक करता हूँ कि अगर ये अपने कुर्बान भाई का कि अगर ये धमकी देता उसको कि हमारे इलाके में गैस पानी बिजली नहीं है, मैं आपका इत्तेहाद छोड़ दूंगा या तो ये चीज़ें मेरी आवाम को मिलनी चाहिए, तो उसको सारा आवाम अप्रिशिएट करता, पूरा बलूचिस्तान अप्रिशिएट। बिल्कुल वजह इस चीज़ की कि आप अपने एक ज़ाती मुखालफ को आप हिट कर रहे हैं, वो भी एक दूसरी पार्टी का है, वो दूसरी पार्टी आपका डिक्टेशन तो नहीं लेगा, वो तो अपने फैसले खुद करता है, वो आपसे डिक्टेशन नहीं लेगा। तो जिस तरह इन्होंने वज़ीर आज़म को वोट देने के लिए इन्होंने कहा हम वोट नहीं देंगे, हमें रॉयल्टी का एक चेक मिले, तो रातों रात बैंक को खोल के 70 करोड़ रुपए का चेक ले लिया। अगर उसमें उधर वो मुतालबा करते कि जी मुझे कौम के लिए 6000 नौकरियाँ चाहिए, मुलाजमतें चाहिए OGDCL में, PPL में, जैसे मौसम भाई करे तो 4-5 गैस फील्ड है, उसमें हर गैस फील्ड में अगर 1000-1500 आदमी ले लेता तो हमारी बेरोजगारी तकरीबन खत्म हो जाती। बजाय अवामी मफाद के उसने अपने मफाद को तरजीह दी, तो मुझे 70 करोड़ दो फिर मैं आपको वोट दूंगा। ये होता है अवाम हर चीज़ देख रहा है, अवाम बहुत बड़ा जज है, अवाम अपना फैसला 5 साल के बाद करते हैं जब उसके हाथ में वोट का पर्ची आता है। पहले तो अवाम बेबस है, देख रहे हैं। लेकिन डेरा मुफ्ती में ये भी पहले ये मरतबा हुआ है कि यहाँ पे जब लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलने के लिए यहाँ पे मेरिट का लिस्ट लगा, इसके बाद यहीं के इक़्तिदार वाले उसकी मुखालफत हुए कि भाई इनको नहीं मिलना चाहिए। हाँ। ये भी एक बड़ी तब्दीली है। इस तब्दीली का सर हम किसको इस बात पे माहिरा ने कि इमाम साहब हमारा हर जगह पे मुंतखब नुमाइंदों का काम ये होता है कि लोगों के लिए रोजगार लाए, मौके पैदा की जाए रोजगार के, और वहाँ जाके वो मिन्नतें करते हैं CM को, अपने मिनिस्टर्स को कि हमारे इलाके में आप रोजगार दें, लोग हमारे बेरोजगार हैं। और ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो रोजगार मिला है, जिनको भी मिला है, भुगटी है, हमारे किसी एक बंदे को भी नहीं मिला है, लेकिन भुगटी कौम को मिला है। भाई आप इनको रुकावट नहीं बने, आप 300 मजीद लें, आप 400 मजीद लें, लाके लोगों को रोजगार दें। यहाँ लोगों को बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी आप एक अंदाजा करें 312 लोग थे, ये 312 लोगों को अगर 20,000 के हिसाब में तनख्वाह मिलता कितने पैसे बनते हर महीने, वो पैसे भी किसके गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अभी उनकी बददुआएं अपनी तरफ हैं। फिर बुजुर्गों ने, दलेलान जैसे बुजुर्गों ने, दूसरों ने उन्हें रिक्वेस्ट किया जिन लोगों को रोजगार जो है ना आप इसकी मुखालफत नहीं करें, उसके बावजूद अपना आना का मसला बन के नहीं मेरे लोगों को मिलेंगे तो फिर मिलेंगे। अच्छा, मेरिट की बात कर रहे हैं, मेरिट की बात कर, मैंने आपने भी देखा होगा, मैंने भी नादरा में एक लिस्ट उन्होंने बना के दिया, सारे मलवानी कासमानी अपने लोग, वो लिस्ट अभी भी मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उधर मेरिट नजर नहीं आया क्योंकि वो अपने लोग थे। अभी भी मेरिट एक बहाना है, अभी वो इस बात कर मुझे दो मैं अपने लोगों को दूं। और अभी आप तरक्याती कामों का देखें, आप कह रहे हैं बलूचिस्तान आवामी पार्टी जाम साहब ने सबसे ज्यादा बजट फंडिंग हमारे MPO को किया है, डेराबट्टी के MPO को किया। तो इस फंडिंग में क्या काम हुआ है, अभी मैंने पिछले दफा एक लिस्ट देखा था कि डैम, पता नहीं कितने डैमों का काम मुकम्मल हो चुका है कागजी कार्रवाई में,
एक डैम तो आपने पीरको में देखा होगा कि वो बना भी और फिर सुराख भी होगा, उसका पानी भी निकल गया, कुदरत का दबाव ये आपने खुद देखा होगा। तो सिर्फ तरक्याती काम किस लिए दिए जा रहे हैं पैसे कि 15% मुझे मिले, काम हो ना हो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे मेरे पास पैसे आने चाहिए। तो ये तरक्की नहीं होना चाहिए। अवामी कामों में अवाम का तरक्की, जिस तरह कुरबान साहब ने कहा कि भाई अगर 5 साल सरफराज ने काम किया, चलो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का हुकूमत था, जिसका हुकूमत था सूबाई गुजारा उनका था, तो अगर 5 साल आराम साहब इस तरह काम करें, हर एक का तरक्की काम पे हो तो ये इलाका तरक्की की तरफ आगे जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इलाके में तरक्याती काम हो। आज मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम खुशकिस्मत हैं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वायद डिस्ट्रिक्ट है कि इसका तीनों असम्बली में नुमाइंदगी है, सूबाई असम्बली में भी है, कौमी असम्बली में भी है, सेनेट में भी है। बदकिस्मती से ये है कि हम एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं। इस वजह से आप यकीन करें यहाँ पानी का बहरान चल रहा है, यहाँ बिजली, गर्मी में बिजली नहीं है, गैस तो काफ़ी अर्से से नहीं है। मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने मेरे ख्याल चंद करोड़ रुपये दिए, इमरान खान भाई को याद होगा। एक पहले जो थोड़ा बहुत गैस मिल रहा था वो उसको उखाड़ के उन लोगों ने नए पैंप डाल दिए, जिसने खाना खराब कर दिया। मैं आज भी कहता हूँ आपके तवज्जो से कि सुई का, गैस का मसला सिर्फ एक हफ्ते में हल होगा। उसका तरीक़ेकार मैं बताता हूँ। तरीक़ेकार ये है कि हमारा आबादी सुई का जितना भी है, कंपनी हमारे दरमियान में रह रहे, उसने एक बाउंड्री वाल घुमाया हुआ है, उस बाउंड्री के साथ साथ हमारा आबादी से गोल है। उसने क्या किया, पाइप लाइन बाहर से ऐसे बिछाए। अभी देखो पहला जो कॉलोनी है उसको कनेक्शन दिया है, दूसरे वाले काट। जाहिर सी बात है सर, इस पे कोई टेक्निकल टीम बैठेगा, जाहिर सी बात है कोई इक़्तिदार का मालिक आके बैठेगा, असेंबली में फ्लोर में बात करेगा, तो तब ही जाके ये चीजें। लेकिन पानी के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, असल इस वक्त अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं, अब फरवरी का महीना है, आप देख रहे हैं आज फरवरी में कितना गर्मी है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पानी का बोरान है। तो ये है कि आपके इलाके में गैस पानी का बोरान में मेरे घर में गोपट प्रोजेक्ट के एक सफा साहब ने काम शुरू किया। यहाँ ये भी एक बदकिस्मती है, अगर एक पार्टी, सियासी पार्टी या एक वो काम शुरू करता है, जब दूसरा आ जाता है तो वो सिर्फ इस वजह से उसका काम बंद करता है कि इसका क्रेडिट उसको नहीं जाना चाहिए। अभी उसमें काफ़ी सारा काम हुआ था, कुछ बहुत कम ही फंडिंग बकाया था, वो अगर हो जाता तो पाइप भी खरीदी हुई थी, सिर्फ पाइपलाइन बिछाना था, एक उसमें वो लगाना था। बजाय उसको इन्होंने फिर दूसरा कच्ची किनार जो है ना वाटर प्रोजेक्ट सीएम के पास जाके हमारे मौजूदा एमपी कि वो नहीं, वो क्योंकि सरफराज के नाम पे होगा, ये अब दोबारा आने देते भाई, इसमें अभी और टाइम लगेगा। ये फिर जब ये जाएगा फिर सरफराज आएगा या दूसरा कोई आएगा। इसमें भी मैं अर्ज करना चाहूँगा क्योंकि इमरान खान भाई ने कोट किया वो प्रोजेक्ट, उसमें भी हमारे ताक़ुदात हैं। देखिए ना, सरफराज ने शुरू किया, देखो एक चीज़ शुरू करना एक चीज़ है कि भाई मैंने ये चीज़ लाना है सिर्फ क्रेडिट के लिए, वो नहीं भाई। जब एक चीज़ आप लाते हैं तो उसका आपने उसका आपने टेक्निकल भी देखना होगा कि ये पहुँचेगा भी नहीं। अब सुई का सतह और गो के सतह को आप चेक करें, 3 जगह पे आपको स्टोरेज करने के बाद सुई तक पानी पहुँचेगा, ठीक है ना। अरबों खरबों रुपयों का प्रोजेक्ट ज़ाया हो गया। देखिए ना, असल चीज़ ये है कि हमारा देखो ना सरफराज के साथ ना कोई रात दुश्मनी है, ना वाराम के साथ दुश्मनी है, दो पार्टियों का इस वक्त चपकेश चल रहा है, जिसका नुकसान आवाम उठा रहा है। सीधी सी बात, नुमाइंदा बैठे हुए उसका नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है। अब वो प्रोजेक्ट को भी आप मेरे साथ विजिट करें, जो पैसे खर्च हो गए भाई, वो पैसे इतने खर्च हुए, वो ग्राउंड में जाके देखें। अच्छा, उसको आप छोड़ के नया एक प्रोजेक्ट बनाया गया भाई। सिंपल तरीका ये है कि तीनों बंदे इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट का भी जो मंसूबा था वो था। आप भी ये कह रहे हैं कि जो वो प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है, सरफराज ने गलत बनाया, सही बनाया, लेकिन अब जो गौराम ने कच्ची किनारा प्रोजेक्ट बनाया, ये गलत बनाया, इसके पैसे उस पे लगने चाहिए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट सरफराज ने जब लगाया ना, अब उस प्रोजेक्ट में जो खामियां थे वो खामियां दूर करता गौराम, ताकि जो करोड़ों रुपया इसी हुकूमत का, इसी टैक्सेस, आवाम के टैक्सों से यार पैसे बनते हैं। ये जो पैसे जितने भी आ रहे हैं एमपीओ को मिल रहे हैं, तो मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे हैं, ठीक है ना। उनको आप इस तरह रेवन्यू को इतना फेंक रहे हैं, ठीक है, उसने 50 करोड़ या 40 जितना भी खर्च किया है, तो आप मजीद उसमें खर्च करके उसको कामयाब करें, बजाय कि आप नया प्रोजेक्ट उसमें मजीद खर्चा करें, फिर कल जमा करें कि बनेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं बनूंगा, मौसम भाई बनेगा, आप बनेंगे, हम जाके इस प्रोजेक्ट को खत्म करके काम किसी पक्का मंसूबा बना लेंगे, कच्ची है तो हम पक्का वो प्रोजेक्ट लाएंगे। ये आवाम दूसरा बात मेरा सुने, अभी देखो बिजली का पुराना था, आपने देखा हमेशा शोशा चलता है, बलूचिस्तान आवामी पार्टी वाले अपने तरह से खींचते हैं
शालन साहब आता है, ग्रेड में जाता है, वहाँ अपना बटन लगाते बिजली पहुँच गया। अरे बाबा हाथ मानो दोनों से, खुदा को मानो, इस कौम पे रहम करें। अपना सियासत को यार इस्लामाबाद में लड़ो, कोटा में लड़ो, हमारे यहाँ क्यों गरीबों के साथ लड़ाई कर रहे हो? यकीन मानो कि सबसे बड़ा कसूर इस वक्त 2 पार्टी हमारे इलाके में। अवामी पार्टी मैं बोला कहता हूँ जमाल खान भाई बैठे हुए मेरा बात सुने, अभी गर्मी आएंगे ये जमाल खान भाई ये ग्रेड में जाके एहतजाज करेगा, दूसरा दिन आराम आके बटन लगाएगा, तीसरा दिन बिजली नहीं का मैं और आप रोएंगे। ये आप देखिए मैं नोट कर रहे प्रोग्राम में। ये थोड़ा सा मैं जवाब देना चाहूँगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का या ग्वाराम का कोई जाती मुखालफत नहीं है। हमारी मुखालफत सिर्फ ये है कि अवामी काम होने चाहिए। हम चाहते हैं कि अवाम का काम हो। हम हिज़्ब इख्तिलाफ का काम भी ये होता है कि वो अवामी कामों का हाईलाइट करे। अभी जहाँ तक बिजली का मसला बता रहे हैं, जाहिर है एहतजाज पे अवाम बैठेगा, मैं अवाम के साथ बैठूंगा। अगर वो आके बटन दबा के या कहता है कि मैंने बिजली बहाल कर दी, बिजली तो इस तरह बहाल नहीं होगा। अभी आपको पता है 132 kV का ग्रेड स्टेशन किसने लाया था? ये भी सरफराज साहब ने लाया था। इससे पहले तो यहाँ पे 33 kV का चल रहा था। तो हम सिर्फ मुखालफत, हमारा कोई और जातियत नहीं है, हमारा मुखालफत सिर्फ अवाम के कामों की वजह से है कि भाई आपको लोगों ने वोट दिए तो आप लोगों का काम करें। अभी इस तरह कॉलेज है मीर गुलाम कादर के नाम पे, सिर्फ उसकी सजा ये है कि कॉलेज मीर गुलाम कादर के नाम पे क्यों है। ग्वाराम साहब ने उसका भी सारा काम बंद किया हुआ है। भाई ये अवामी नुकसान है। कॉलेज है, अगर बच्चे पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, उसमें अवाम का फायदा है। मैं बात करता हूँ, मैं माजरत के साथ ये सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि यहाँ काम नहीं हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी दौर में। जिस पार्टी का दौर था उनके दौर में काम नहीं हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी के नुमाइंदगान हैं खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये मुझे बताएं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में गैस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बिजली है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पानी जो है ना लोगों को मिल रहा है, या एजुकेशन का निज़ाम सही है। देखें अभी जमाल खान साहब ने बताया कि मीर गुलाम कादर के नाम से गर्ल्स कॉलेज बन रही थी, तो उसको रोक दिया गया है कि वो मीर गुलाम कादर के नाम से है। गर्ल्स कॉलेज हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक है, वो भी नाम का है, डेरा बुक्टी में कोई फंक्शनल नहीं है। इसी तरह इन चीज़ों से आप जो है ना हट के आप ये चेक करें कि मैं जमाल खान साहब का जवाब दूंगा कि हमारे दौर में कुछ काम हुए हैं, काम थोड़े बहुत ज़रूर हुए हैं, लेकिन मैं आपके तवसत से मैं अपने एजुकेटेड जो हमारे इलाके के डिस्ट्रिक्ट के नौजवान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि काम थोड़े बहुत जो हमें नज़र आए उससे हट के आप ये भी चेक करें कि इन दौरों में पैसा कितना आया है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसा दिया है बलूचिस्तान में या बलूचिस्तान से जो है डेरा बुक्टी की डेवलपमेंट के लिए, डेरा बुक्टी को एक मरतबा तो बिल्कुल जो है ना आप देख रहे थे कि वीरान हो गया था। उसके बाद जो है ना इसके डेरा बुक्टी को बहाल करने के लिए इसके एजुकेशन, सेहत, इसके जो है ना वाटर सप्लाई स्कीमें या जो भी है, जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनको दोबारा बहाल करने के लिए पैसा कितना आया, इन पैसों का जो है ना मेरे पास इन पैसों का जितना पैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया है, मैं सारे जो है ना आपको डिटेल से बताऊंगा कि पैसा कितना है। मैं सिर्फ सरफराज साहब के दौर में उसके अपने कजन साहब का MPA ने एप्लीकेशन दिया था कि 69 अरब रुपए 69 अरब रुपए सरफराज साहब के दौर में रिलीज हुए हैं। अब वो इल्जाम है, मैं इल्जाम कह रहा हूँ, ये इल्जाम है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये इल्जाम है, लेकिन इस तरह पैसा बहुत है। आप देखिए थोड़े बहुत जो काम हुए हैं, आप उस चीज को नहीं देख रहे हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा आया है वो कितना आया है, वो एजुकेशन के मद में कितना आया है, हेल्थ के मद में कितना आया है, वाटर सप्लाई के ड्रिंकिंग वाटर के मद में कितना आया है। इन चीज़ों का सारा डिटेल मैं आपको बता सकता हूँ और पूरे जो है ना तफसील के साथ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जितना पैसा हमारे इलाके में आया है उतना काम नहीं हुआ है, उतना काम नहीं हुआ है। एक मिनट क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम लगाया नहीं, मैंने नहीं सबका MPA ने लगाया 67 अरब रुपए पूरे बलूचिस्तान का बजट नहीं है, जैसे कि बता रहे मैं नहीं, ये सबका MPA ने लगाया, मैं प्रूव करूंगा। एमपीओ को नहीं होता है, मिनिस्टर को नहीं होता है, वो डिपार्टमेंट को होता है, समझे ना।
वो डिपार्टमेंट उसको प्रपोजल करते हैं, खर्च करते हैं, कहाँ करते हैं इस चीज का। ये जो लोग हैं ये एक सियासी सर नहीं इस तरह लाया भी है आजाद के साथ डिपार्टमेंट इस तरह नहीं है। अगर डिपार्टमेंट आजाद नहीं है। आप मैं अभी कह रहा हूँ अभी मौजूदा एमपीए गौराम साहब है, मैं हल्फिया कहता हूँ, आपको भी पता है, सबको पता है। अभी जो टेंडर हो रहे हैं हमारे इलाके में थोड़े बहुत काम आ रहे हैं, वो टेंडर महकमा अपने मर्जी से कर रहा है, नहीं प्रपोजल नहीं कर रहा है, महकमा अपने मर्जी से नहीं कर रहा है। आप देखिए डिपार्टमेंट का है वो ये पाबंद है कि 10% जो है ना उसको पहुंचाएगा घर बैठे। देखिए अभी हालिया जो यहाँ टेंडर हुए हैं 50 करोड़ के रोडों के टेंडर हुए हैं, 50 करोड़ के 10% 5 करोड़ रुपए घर बैठे हमारे एमपीए साहब को मिले हैं। ये 5 करोड़ रुपए अगर इस गर्ल्स कॉलेज पे खर्च हो जाते तो आज गर्ल्स कॉलेज तैयार होता, हमारी बच्चियां पढ़ रहे होते आज इस कॉलेज में। मैं आपके तवज्जुह से अवाम को जो है ना ये बताना चाहता हूँ और आपसे ही इन्हीं नुमाइंदों से जो है पूछ के ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कुछ हमें इस चीज़ का भी वज़ाहत कर लें कि हम अवाम जो है ना हमारे यहाँ के जो अवाम है उनको ये भी बता दो कि हमारे इस वक्त इक़्तिदार किसके हाथ में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं जब से यहाँ जो है ना अभी कुछ साल हो गए। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो मेरा सवाल मुकम्मल कर लेते हैं। इसमें जो है ना ये बता दें भाई पीटीआई का हुकूमत है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हुकूमत है या जेडब्ल्यूपी का हुकूमत है। हम सादे सूदे लोग हैं, यहाँ जो यहाँ सियासत आया ही नहीं सादे लग रहे हैं। बस अभी हमारे लोगों को आज तक ये समझ नहीं है कि भाई हम किसको बोले। जिससे बात करते हैं अभी जेडब्ल्यूपी से बात करते हैं वो कहता है भाई मैं तो हुकूमत में नहीं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बात करते कहते भाई हम तो इस इख्तिलाफ में। जब से मैंने जो है ये प्रोग्रामों में देखे हैं और सोशल मीडिया में देखा है वो हर वक्त अपने को शो इस इख्तिलाफ करते हैं। तो पीटीआई तो यहाँ मेरा ख्याल है कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं इसी बारे में मेहरबानी करके हमारे जो यहाँ के अवाम है उसको थोड़ा ये बताओ भाई हम किससे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आप इतने साथी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मसला ये कि बलूचिस्तान में हमारी पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, लेकिन जिला डेरा बुक्टी में हम इस भी इख्तिलाफ में क्योंकि हमारी इत्तेहादी की जो जमहूरी वतन पार्टी है वो हुकूमत का थोड़ा सा सुनने की भी वो रखे ना, जब बोलती है तो हम भी सुन रहे। अच्छा यहाँ मैं मौसूफ भाई का थोड़ा सा वजाहत करूँ। उन्होंने सवाल किया कि यहाँ का लोग की समझ में नहीं आ रहा है कि हिज़्ब इक़्तिदार में कौन है, हिज़्ब इख्तिलाफ में कौन है। एक तो ये कि माशाल्लाह इतने बड़े सीट पे बैठे हुए डिवीजनल सदर हैं, उनको सब कुछ मालूम होना चाहिए। लेकिन खैर उन्होंने वो अपना वो जो नुक्ता नज़र है वो मेरे सामने हमारे सामने रख दिया। चलो अच्छा मेरा तो भाई है ये कि यहाँ पे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है सूबा बलूचिस्तान में। यहाँ पे जो है जिला डेरा बुक्टी में जमहूरी वतन पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इत्तेहाद है सूबा बलूचिस्तान में। अच्छा यहाँ पे जो भी फंडिंग आता है मतलब यहाँ पे काम करना फंडिंग से काम होता है। ये नहीं है कि पार्टी का अगर हुकूमत है मैं यहाँ पे डंडे से कोई काम करूँगा, वो तो नहीं होगा। फंडिंग जो भी है वो एमपी को होता है और एमपी को जो फंडिंग होता है वो हमारे अगेंस्ट जाता है। हम जहाँ प्रपोजल करते हैं वहाँ नहीं देते हैं। वहाँ पे इवन आप और छोड़े कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी और लोकल गवर्नमेंट का फंड जो कि एमपी के अख्तियार में नहीं है वो भी ज़बरदस्ती डंडा चला के वो भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो अपने जो हैं कारंदे उनको मंथली मुकर्रर किए हुए उनके या जो है ना उन्हीं के कामों पे लगे हुए लिस्ट आप सारा चेक कर सकते हैं। ये म्यूनिसिपलिटी का जो अभी फिलहाल काम आए हैं जो उनका ठीके हुए हैं आप देखिए सारे उनके बंदों के सब नाम। बहुत शुक्रिया। आप थोड़ी देर जो पहले आप कह रहे थे कि डिपार्टमेंट के पास फंड आता है वही काम कर रहे हैं, आप अभी तस्दीक कर रहे हैं कि एमपीए उसमें इन्वॉल्व है, हर चीज एमपीए करता है। नहीं समझे सर, मैंने कहा कि प्रपोज एमपीए करते हैं, पैसे का मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया और तमाम पैनल इमरान का बहुत शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हम नेक्स्ट प्रोग्राम भी करेंगे और उम्मीद है कि जेडब्ल्यूपी और पीटीआई के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे हमारे साथ। और इस खुशी के साथ कि डेरा बुक्टी बदल रहा है और डेरा बुक्टी बलूचिस्तान की तरह पूरे पाकिस्तान की तरह बोलता भी है। आज आपने बोलता बलूचिस्तान के साथ बोलता डेरा बुक्टी भी देखा।
उम्मीद है कि हम अपने मसाइल, अपने सियासी, समाजी जो भी आवाम को तकलीफ है वो शेयर करते रहेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।